चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है कि आपने बड़े बाबू चौबे जी को समर्थन दे दिया है। कहाँ तक ये बात सच है? ये सब बातें फर्जी उड़ाई जा रही हैं। अगर मुझे समर्थन देता तो मैं फील्ड में ही ना आता, ना चुनाव लड़ता। और क्या भतीजा चाहता है भारी है? हर बार नेताओं द्वारा कठोर प्रवासियों को एक चुनावी जुमला दिया जाता है कि अब की बार आपकी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। मृदुल जी, आप नगर अध्यक्ष बनते हैं, इस इतनी बड़ी समस्या को आप कैसे निपटाएंगे? क्योंकि आजादी से अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आपने कहा कि आज भी नगर में गंदगी फैली हुई है, लेकिन सरकार द्वारा करोड़ों खर्च करके, करोड़ों क्या अरबों खर्च हो गए होंगे, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर नगर गांव गांव गली गली को साफ करवाया जा रहा है। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि गंदगी है। कितनी गंदगी आपने देखी है गांव में? निर्दलीय प्रत्याशी मृदुल चौबे आज हमारे साथ मौजूद हैं। मृदुल चौबे से ही जान लेते हैं, नगर में जा रहे हैं और लोगों से किस प्रकार से बातें कर रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं। जी मृदुल जी। थैंक यू आप लोगों का, जो आप लोग आए हमारे यहाँ और हमसे चुनाव के बारे में जाना। मेरा तो चाचा भतीजे से कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरा मुकाबला तो अन्य किसी और से है। ये और क्या है कि जैसे आदमी खुल नहीं रहा है हमारे जैसे नगर का, हम लोगों का थोड़ा संकोच एक दूसरे के प्रति तो है। और सामने सामने चुनाव में आनंद भी आ रहा है। ये कभी क्या है ना, कभी कभी सोचते रहते थे कि, और विकास के लिए तो ये है कि विकास तो हमें अपने यहाँ के लोगों की जो मेन समस्या रहेंगी, जो उनकी डिमांड रहेगी, उसी हिसाब से करना है। और क्योंकि मैंने कोई घोषणा पत्र नहीं बनवाया है, क्योंकि मैंने तो माना है जो नगर की समस्या है वही हमारा घोषणा पत्र है। आप लोगों से ही राय लेके हर कार्य किया जाएगा। वैसे अब तक आप किन किन समस्याओं को नगर की मुख्य समस्या मानते हो? जैसे जल भराव है, पानी की समस्या है, कहीं कहीं जैसे पटवापुरा की आए दिन हम समस्या सुनते रहते हैं कि इधर पे पानी की समस्या है, गंदा पानी है या फिर पानी ही नहीं पहुंचता है। तो इस युग में भी अगर पानी की समस्या रहे, आदमी वंचित रहे, इतना आधुनिक होने के बाद भी, कि लोगों के घर, हर घर में तो समारे जैसे कोई तो पानी अब भरना नहीं चाहता है सब कोई, तो वो लोग क्यों इतने दूर से पानी ले जाए। सबसे पहली तो समस्या ये है कि उन लोगों की ये समस्या हटानी चाहिए। और अभी तक क्या है, हर बार उन्हें आश्वासन देते आए हैं। कोई भी चुनाव आता है सबसे पहले उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि अब चुनाव हो जाएगा तो मैं ये करा दूंगा, लेकिन किसी ने उसको नहीं किया है। जी बिल्कुल, हर बार नेताओं द्वारा कठोर प्रवासियों को एक चुनावी जुमला दिया जाता है कि अब की बार आपकी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। मृदुल जी, आप नगर अध्यक्ष बनते हैं, इस इतनी बड़ी समस्या को आप कैसे निपटाएंगे? क्योंकि आजादी से अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसको क्या है, जब जो भी है सब सभी की राय लेके जो उचित होगा, क्योंकि मेरा पहला काम है कि इस समस्याओं को दूर करना। मैं एक दिन उस नगर में भी गया जब उन्होंने सभी ने, मुझे भी उस दर्द और पीड़ा को मैंने समझा कि वास्तव में यार इतना आदमी परेशान है, इतने दूर से पानी लाना, पीने के लिए परेशान है। और पानी के बिन तो सब ऐसा लगता है जैसे घर में कुछ है ही नहीं। तो उसके लिए बिल्कुल विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा, और जो सब लोग राय देंगे उधर के कि इधर से ऐसा होना चाहिए, वो मैं करूँगा, पक्का करूँगा। और क्योंकि मेरे विचार में उस दिन मैंने मंथन भी किया। मैं जब गया लोगों से, जब पहली उनकी एक ही डिमांड थी, इधर पानी मिलना चाहिए। तो क्यों, और उनका अधिकार है मांगने का। क्यों, गवर्नमेंट जब इतने पैसा खर्च करती है, इतनी योजनाएं लेता है, तो एक गली के लिए इतना भी खर्च नहीं कर पाई है गवर्नमेंट। आपकी लड़ाई किससे है? अब ये तो जनता डिसाइड करेगी किससे है, लेकिन मेरी चाचा से कोई लड़ाई नहीं है। क्या भतीजा चाहता है भारी है? वो तो आप सभी लोग जानते हैं। क्या है, लोग नेचर पे डिसाइड करते हैं, अपने व्यवहार पे। ये व्यक्तिगत चुनाव है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी का नेचर कैसा है, मैं अपना नेचर जानता हूँ। मेरे जैसे संपर्क हैं, मुझे जो स्नेह मिल रहा है इस दौरान, जो मुझे स्नेह मिला, सबसे बड़ी चीज जब मैंने जाना कि वास्तव में इस नगर में मेरे प्रति बहुत कुछ है। बहुत लोगों का जो प्रेम, स्नेह, करुणा, मतलब इतने लोग गले लग के रोए ना, तो ऐसा लगा कि यार क्या क्या है इस नगर में मेरे लिए। मैं तो इतना सोच ही नहीं सकता था, इतना जान ही नहीं पाया कि मेरे लिए इतनी प्रीति लोग, इतना प्रेम है, ये सब चीजें बहुत। देखिए, जागरूक लोगों की बात की जाए, जो नगर के जागरूक व्यक्ति हैं, हमेशा वो चर्चा करते हैं कि जो पार्टियों से आते हैं उनका अस्तित्व ज्यादा होता है। आप निर्दलीय हैं, कैसे मानते हैं उनकी बातों को? एक्चुअली में मेरा पहले से सिद्धांत था, मेरे पिता ने भी इस नगर के लिए बहुत कुछ किया। दूसरी चीज, इधर पे कुलपाड़ स्विमिंग परियोजना जैसी योजना दी, जिससे हर खेत पे पानी पहुंचा।
और बिना पद के रहते हुए उन्होंने इतना प्रयास, कम से कम 10 से 13 साल उन्होंने इस परियोजना के लिए प्रयास किया। हमें तो शौक है, पापा को इधर का सोशल वर्क करने का भी बहुत शौक रहता है, इंटरेस्ट रहता है। अगर कोई मेरे घर पे आ जाता है तो उनका ये कहना रहता है कि यार, ईश्वर ने मुझे उस लायक बनाया, तब तो कोई मेरे घर आता, नहीं तो किसी और के यहाँ क्यों नहीं जाता। तो इसलिए हेल्पिंग नेचर उनका रहा, तो वही चीज़ें मुझ में उन्होंने सिखाई। मुझे भी लगता है कि हर व्यक्ति की मैं मदद कर सकूं, हर किसी के दिल में रह सकूं। तो पैसा इतना, बहुत लोग क्या है, राजनीति को सोचते हैं कि आप सक्सेस हो जाएंगे, पैसा कमाएंगे, और पहले जुमले देंगे, फिर पैसा कमाने के लिए वो लोग फिरते हैं। और ये हमारा सिद्धांत नहीं है। मेरा तो सिद्धांत है, अगर व्यक्ति हमारी ये जनता अगर मुझे चुनती है तो मुझे इतना अच्छा काम करना है और सबके साथ मिलके करना है। ये नहीं कि मैं अकेला मिलके करूं। तो मैं सबके साथ जब मिलके करूंगा तो स्वाभाविक है कि इस नगर की सारी समस्याएं दूर होंगी, और हर व्यक्ति एक दूसरे से संतुष्ट भी रहेगा, मुझसे संतुष्ट रहेगा कि मुझे इनने कुछ तो समझा। जीतने के बाद क्या होता है, जीतने के बाद लोगों के पास सिर्फ चाटुकार बचते हैं और सब समाप्त कर दिए जाते हैं। जिन्होंने सहयोग भी करता है उनको भी समाप्त कर दिया जाता है। सिर्फ चाटुकारता ही उनके लिए प्रायिकता रहती है। वैसे आप नगर में जा रहे हैं, लोगों द्वारा क्या समस्याएं आपको बताई जा रही हैं? आज लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? जैसे बहुत जगह जल भराव की सबसे पहली समस्या रहता है, गंदगी तो रहती ही है। दूसरी चीज़ स्टेडियम की कमी है, पार्क नहीं है। जो पार्क हमारे यहाँ तो होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हाईवे पे जब लड़के जो दौड़ते हैं, कभी कभी हादसा घटते एक्सीडेंट होते रहते हैं अक्सर, जो हम लोग भी देखते हैं। तो जब दुखद लगता है कि यार, इतने बड़े नगर में एक अच्छा पार्क भी नहीं है कि जिसमें बच्चे दौड़ सकें, अपनी प्रिपरेशन करें, फिजिकल प्रिपरेशन कर सकें, जिससे नगर में जो लड़के तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी जगह। और वृद्धाओं के लिए, जैसे हम लोगों को योगा करना है, कहीं इतना बैठने का वही नहीं है अड्डा कि कहीं बैठ के हमारे यहाँ बुजुर्ग वगैरह योगा भी कर सकें या हम लोग योगा कर सकें। तो इसलिए पार्क बहुत ज़रूरी है, स्टेडियम ज़रूरी है, कई चीज़ें हैं। इस जैसे बस स्टैंड की भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, और इधर पे मैं मंडी के लिए भी लड़ रहा हूँ कि किसानों को अच्छा रेट मिल सके। जो हम लोग हाईवे पे बैठ के माल तुलवाते हैं, एक हम लोगों के लिए बहुत ही खतरा और घातक जगह है वो, कि जाने कब क्या हादसा घट जाए, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। क्योंकि हम लोग मेन रोड पे ही पूरा मार्केट चलता है, उधरी पे साहब सभी के ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, उधरी पे माल की तुलाई होती है। तो इसलिए मंडी भी हमारे नगर के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपने कहा कि आज भी नगर में गंदगी फैली हुई है, लेकिन सरकार द्वारा करोड़ों खर्च करके, करोड़ों क्या अरबों खर्च हो गए होंगे, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर नगर, गांव गांव, गली गली को साफ करवाया जा रहा है। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि गंदगी है। कितनी गंदगी आपने देखी है गांव में? सबसे पहले क्या है कि पानी का निकासी की समस्या है, जिससे स्टोरेज बना रहता है, वो गंदगी उन नालियों में बढ़ती चली जाती है। कितना भी साफ करो तो रहती नहीं, क्योंकि जब तक पानी नहीं निकलेगा उनके निकासी अच्छा। नगर में अगर बारिश 1 घंटे के लिए हो जाती है तो नगर में ऐसे लगता है जैसे पूरा नगर तालाब हो। एक तो दुकानदारों को समस्याएं हैं, हर व्यक्ति समस्या से जूझता है। उस समय ये लगता है कि कहाँ आ गए, नर्क में आ गए जैसे। तो ये सब चीज़ें, इनकी विशेष तौर से समस्या जल्द से जल्द दूर की जाएंगी। बिल्कुल, आपने कहा कि नगर तालाब बन जाता है। बाजार जब बारिश हो जाती है तो बाजार में जो दुकानें हैं अक्सर वो डूबने की कगार पर पहुंच जाती हैं। आप नगर अध्यक्ष बनते हैं, इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे? जो इसमें जहाँ पे नाले वगैरह नहीं है या छोटे नाले हैं उन्हें बड़ा कराया जाएगा। और सुंदरीकरण में, जैसे हमारे यहाँ पे गोंदी चौराहे वाला नाला है, तो उसमें जो नालियाँ जहाँ ऊंची हैं, नाले नहीं हैं, छोटे नाले, उन्हें बड़े नाले कराए जाएंगे। और जहाँ रोड वगैरह नीचे है या जल भराव है, उनकी निकासी की अच्छी से अच्छी सुविधा की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से यार? मेरी तो सभी से यही अपील है। मैं मृदुल छोटे बाबू चौबे, चुनाव चिन्ह हमारा पहिया है, जिसको आप अपना आशीर्वाद देके भारी मतों से विजय बनाएं। लेकिन एक चर्चा बड़ी जोर शोर चल रही है कि आपने बड़े बाबू चौबे जी को समर्थन दे दिया है। कहाँ तक ये बात सच है? ये सब बातें फर्जी उड़ाई जा रही हैं। अगर मुझे समर्थन देता तो मैं फील्ड में ही ना आता, ना चुनाव लड़ता। और ये समर्थन ना रहेगा ना है,
13 तारीख को आप सिर्फ रिजल्ट देखेंगे इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मृदुल चौबे जी, इन्होंने अपनी बात को बड़ी स्पष्ट तौर पर रखा है। कैमरा पर्सन जीतन कुमार के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार, द जनता नेटवर्क, महोबा।